जितनी इन तीनों की, बुआ बबुआ और 2 यूपी के लड़के की कुल मिला के सीटें नहीं आएंगी, उससे 3 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बुआ की सीटें बबुआ की आएंगी। बात तो मुझे आपत्ति है। बुआ बबुआ की बात तो मुझे आपत्ति है। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोकतंत्र है, नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो चाहे कहिएगा आप। क्या आप सीधी सीधी बात करिए। बीएसपी एसपी बोलिए, एसपी कांग्रेस बोलिए। ये क्या होता है बुआ बबुआ? नहीं, ये क्या होता है साहब? सुनिए, ये क्या बुआ बबुआ होता है? दरअसल में काम नहीं गिनाना। नहीं, खान साहब दरअसल में काम ही नहीं किया तो गिनाए क्या? बस इसी से काम चलाना है भाई। काम गिनाइए। आपने 4.5 साल में क्या काम किया बताइए जनता को। जनता सुनना चाहती है काम। बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है आजम खां की भैंसें ढूंढ रही होती थी। अब तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जेल में डाल रखा है। तो उस वक्त सपा में थे आप। उस वक्त सपा में थे आप जब भैंस ढूंढ रही थी। तब आप भी थे, आपके पिताजी भी थे उसी वक्त। देखिए, मुझे लगता है ये दर्शक जो है नहीं, उस वक्त की बात करेंगे तो इतिहास पलटा जाएगा ना। देखिए खान साहब, मुझे लगता है कि एक कॉन्क्लेव की गरिमा होती है, उसको हम बनाए रखें, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपनी बात को रखिए गौरव जी, उसके बाद बाकी। धन्यवाद। तो देखिए, एक एक करके मैं तीनों का उत्तर दे दूं। पहले समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। ये वो पार्टी है जो मुख्यमंत्री जब जा रहा होता है सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी चुरा लेते हैं। और यहां योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने अपनी जो निजी उनका जोड़ा हुआ धन था वो भव्य राम मंदिर के लिए दिया। किसको चुनना चाहेगा उत्तर प्रदेश, आप बताइए। दूसरी बात, अखिलेश यादव को। एक चुप और किसको चुनेगा? अखिलेश यादव जी को चुनेगा जो काम करेगा। कहा गया है कि रुमाल की चादर ना बनाओ वरना टांगे भी बाहर आ जाएंगी, सर भी और सारी नगनता भी बाहर आ जाएगी, इसलिए चुप रहा करो। सबको जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे जनता पार्टी जा रही है। चुप करो। ये पूरा उत्तर प्रदेश जान चुका है। अनुराग जी एक एक करके बोले। मुझे आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर अनुराग आपको मौका है। धन्यवाद। आप ये बताइए, आज मैंने एक बड़ी उपलब्धि के साथ शुरुआत करी। 2 करोड़ टीके लगा दिए। पूरे विश्व में ये कीर्तिमान है। और ये क्या कह रहे हैं, बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा, बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा। मुलायम सिंह यादव जी जाके लगा के आ गए। ये है फर्क। बाप और बेटे में। अब्बा जान समझदार है, बेटे को नहीं समझ में आया। सुनो, समस्या बीजेपी के साथ क्या है? ये व्यक्तिगत में जीते हैं, जनता के लिए नहीं कुछ करते हैं। वो उन्होंने क्या किया, उनके घर में क्या हुआ, इनके घर में क्या हो रहा है। अरे भाई, आपको जनता ने चुना है, जनता की बात करो ना। जनता के लिए आपने क्या किया बताओ, जनता सुनना चाहती है। आपको खाली वही बोलना है कि मैंने जिसके यहाँ रहना है उसकी वाहवाही गानी है। पहले हमारी वाहवाही, अब वहाँ की वाहवाही। लग चुका है नहीं अनुराग भाई? नहीं लगा। देखिए, टीका वैज्ञानिकों ने बनाया, सभी लगा रहे हैं। टीका लगा क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगाएंगे? कोई बीजेपी के दफ्तर में टीका बनता है क्या? कोई बीजेपी के लोग टीका बनाते हैं क्या जो टीका नहीं लगाएंगे? अरे सब पूरा देश लगा रहा है, हमने भी लगवाया है, इसमें क्या दिक्कत है? अखिलेश जी ने लगवा लिया। क्यों नहीं? जिसको भाई वैज्ञानिकों का टीका कौन नहीं लगवाएगा बताओ भाई? इसमें बीजेपी का तो है नहीं। अब बीजेपी कह रही मेरा टीका मेरा टीका मेरा टीका, तो कमाल की बात है। गौरव भाटिया, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर अनुराग उदरिया। 30 सेकंड गौरव। दोनों को नहीं, 30 सेकंड में हो नहीं पाएगा अमीर जी। धन्यवाद। देखिए, अभी यहाँ बात हो रही थी सभी धर्मों के लोगों का हिंदुस्तान है। भैया ने कहा है हिंदुस्तानी होने पे गर्व है। बहुत अच्छा लगा सुन के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं पहले सभा को एक्सपोज करता हूं। देखिए, ये मैनिफेस्टो किसका है? साइकिल दिख रही है ना, टूटी पंचर, हवा निकली हुई। ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। आपने कहा कि अगर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर छोटे छोटे बच्चे, मुसलमान युवक अगर गिरफ्तार होंगे तो उनको छोड़ा जाएगा, मुकदमे वापस होंगे और मुआवजा दिया जाएगा। ये जो बाकी जनता है ये पूछ रही है, ये जब आतंकवादी वारदात होती है, निर्दोष मारे जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मारे जाते हैं, तो ये आतंकवादियों के साथ खड़े होने की आपकी क्या मजबूरी है? दूसरा, बच्चियां तो सबकी बच्चियां हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। आपने लिखा है कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने हेतु विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। मैं पूछ रहा हूं, हिंदू की बच्ची के साथ क्यों नहीं? सिख की बच्ची के साथ क्यों नहीं? ईसाई की बच्ची के साथ क्यों नहीं? जैन और बौद्ध की बच्ची के साथ क्यों नहीं? और यही है योगी जी की दूरदर्शिता, सबको साथ लेके चलेंगे, इसीलिए इनकी ये हालत हो गई। देखो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबसे पूछ लो। जब नहीं जितने ऐसा ना करिए। नहीं, मैं अपना जवाब दे दूं।
देखिए, समाजवादी की सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, और मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमने लैपटॉप बांटा था। जिसने 12वीं पास किया था, चाहे किसी जाति धर्म का हो, ऐसा कोई आतंकवादियों व्यक्ति को नहीं बाहर जिसको निकाल लैपटॉप देंगे। ना मिला हो, जिसको नहीं, लैपटॉप अमीर ना जी, मिला हो, लैपटॉप बांटा ऐसा था तो कोई व्यक्ति आतंकवादियों नहीं को बाहर है। निकाल हमने यहाँ पे देंगे। ये क्या बात हमने मेट्रो बनाई, ऐसा लैपटॉप कोई बांटा व्यक्ति है, नहीं है जो गौरव जी मेट्रो में ना बांटा चलता देंगे। हो। हमने क्या यहाँ तर्क पे है? एक्सप्रेस वे बनाया, ये ऐसा तर्क तो कोई आप ही जाति दे धर्म का व्यक्ति नहीं जो एक्सप्रेस वे पे ना चलता हो। सुन लीजिए, हमने यहाँ स्टेडियम और मेडिकल हॉस्पिटल बनाए, कोविड काल में सभी जाति धर्म के लोगों का उसमें इलाज हुआ। अब मैं दावे के साथ पूछना चाहता हूं कि आप एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जो बीजेपी सरकार में बना हो और आज चल रहा हो, उसका वीडियो दिखा दीजिए। जो कहोगे मैं हार जाऊंगा, चैलेंज के साथ बोलता हूं। एक मेडिकल कॉलेज बना दीजिए। आपने बोला था 6 एम्स बना के देंगे उत्तर प्रदेश को, 6 एम्स तो उत्तर छोड़ो, दूंगा। एक एम्स नहीं बनाया और किताब कॉपी लेके घूम रहे हैं एक इनके मिनट, प्रवक्ता, एक मिनट। पढ़ते रहते हैं यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। कहाँ, ये बताओ कहाँ? और उसका उत्तर वीडियो दूंगा। दिखाओ चलते हुए। सुप्रिया, सुनिए, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। आप 3 लोग हैं, मैं उत्तर देना बिल्कुल, चाहता हूं। आप अपनी बात को रखिए। हम उधार नहीं रखते, सूद समेत अभी लौटाएंगे। आप 10 सेकंड दीजिए, मैं उत्तर जी देता जी हूं। जी, आप 20 सेकंड नीचे बोलिए। डंके की चोट पे कहता हूं, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 300 ज्यादा सीटों से बनेगी। दम हो तो रोक के दिखा देना। 400 और की तरह ये 300 में, हम 400 में, 400 ये 3 में अटके पड़े हैं। अनुराग और गौरव, गौरव 400 बीच में नहीं बोला था। पूरी 400 ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। Please. और मैं आपको मौका दे रहा हूं। मेरे को मैं 15 आपको मौका सेकंड दे रहा हूं। चाहिए। मैंने मौका दिया गौरव जी, अब सुप्रिया जी का मौका है। सुप्रिया श्रीनेत, देखिए यहाँ पर तो बड़े बड़े दावे करे जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ दिनों पहले राहुल जी के एक बयान को देख रहा था, क्योंकि हम काशी विश्वनाथ में है, तो काशी में है और काशी विश्वनाथ के पास ही मां अन्नपूर्णा का मंदिर भी है। राहुल जी ने बोला कि माता की शक्तियां कम हो रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से और उनकी नीतियों से। क्या आपको लगता है कि किसी मां की नीति, किसी मां की शक्ति, देवी मां की शक्ति जो आदि शक्ति है, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, उनकी शक्तियां कम हो सकती हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। मैं और कोई सवाल एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे हैं, तो मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ। आजाद हिंदुस्तान में या उससे पहले भगवान राम के नाम को किसने सबसे ज्यादा आत्मसात किया था? मेरे अनुसार वो नाम महात्मा गांधी का था, और महात्मा गांधी की हत्यारों के साथ भाजपा खड़ी है। महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के उपासकों को यही नहीं, इनके शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर तक फॉलो करते हैं। ये राम नाम की बात करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ये कर रहे हैं अयोध्या में बैठकर, सारा कच्चा चिट्ठा निकाल कर दे दिया गया है। ये राम नाम पर भी लोगों को लूट रहे हैं। लोगों ने अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा से, और हम सब ने, मैं यहाँ पे खुले मन से कहती हूँ, हम सब ने श्रद्धा पूर्वक कुछ योगदान किया, लेकिन पता तो ये चल रहा है कि सत्ताधीन भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है। मैं आपसे फिर से एक बात कहूंगी, क्योंकि आपने देवी शक्ति की बात करी। देवियों का स्वरूप ही लड़कियां होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब एक लड़की का रेप होता है तो पूरा का पूरा प्रशासन, पूरे के पूरे प्रवक्ता, पूरी की पूरी मंडली सूचना सलाहकारों की